जी, उसी के खूबसूरत नाम में आप सबों को सलाम। चर्च ऑन द रोड की तरफ से आज फिर एक बार आज का दिन, संडे का दिन बेशक सबका खुशगवार रहा होगा। तो मेरे नौजवानों, आपका तो बहुत खुशगवार रहा होगा, क्योंकि नौजवान जो हैं, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी टीम, हमारे बच्चे जो भी नौजवान काम कर रहे हैं, संडे स्कूल का काम कर रहे हैं या यूथ के साथ काम कर रहे हैं, तो आज का दिन वाकई में एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रख के बहुत ही खुशगवार गुजरता है। तो आज हम एक बड़ी ही खूबसूरत चीज़ क्या है, हम खुद ही हैं, खुद के बारे में ही है ये चीज़। बात जो आज मैं करना चाह रही हूँ कि क्या हम एक सिर्फ गूंदी हुई मिट्टी और जिसमें खुदा ने दम फूका वही हैं, सिर्फ क्या हम यही हैं? क्या कोई हम आम बदन है? ये नहीं। सोचे इस बात पे कि ये हरगिज़ ऐसा नहीं है। हम कोई आम बदन नहीं है, हमारा बदन जो है वो खुदा का मक़दस है। तो खुदा के पाक कलाम में हम आज देखेंगे पहला कुरिन्थियों का 3 बाब और उसकी 16 आयतें मुबारका। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? आमीन। इससे पहले मैं अगली आयत मुबारका पढ़ूँ, मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि जब हम खिचड़ी खाते हैं, तो जब हम खिचड़ी खाते हैं तो हम कमज़ोर होते हैं उस टाइम पे। तो जब हमें ताकतवर होना पड़ता है तो थोड़ा हैवी खाना खाना पड़ता है। तो इसी के साथ जो नेक्स्ट आयत है उसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई खुदा के मक़दस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मक़दस पाक है और वो तुम हो। यानी कि खुदा का पाक कलाम ये बयान कर रहा है, मैं और आप खुदा का मक़दस हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे जितने भी बहन भाई नौजवान हैं, हम परेशान होते हैं कि कोई हमें इस बात से मना क्यों कर रहा है, कोई हमें इस बात से क्यों मना कर रहा है। कुछ भी ना देखें, सिर्फ किताबचा अपनी ज़िंदगी का पकड़ें, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस जो है ये हमारी ज़िंदगी का किताबचा है। और बाइबल मुक़द्दस को पढ़ें और इसको देखें कि बाइबल मुक़द्दस आपकी ज़िंदगी के बारे में क्या कह रही है। बाइबल मुक़द्दस आपको क्या कह रहा है, क्योंकि यीशु मसीह आपका दोस्त है। तो दोस्त जो आपके बारे में बोलेगा वो सच बोलेगा। तो यीशु मसीह जो दोस्त है, उसने जो आपके बारे में बोला होगा वही सच होगा और उसी को अपनाना है। अब देखें कि यीशु मसीह जब हैकल में गए थे तो उन्होंने क्या देखा था, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा था। हैकल को जब देखा था तो उनको क्या फीलिंग आ रही थी। हैकल को गंदा देखा तो उसको साफ़ किया। तो मेरा और आपका बदन खुदा की हैकल है। तो जैसे हम किसी गंदे घर में रहना पसंद नहीं करते, उसी तरह खुदा कैसे हमारे बदन में रहेगा। हमें अपने बदन को पाक साफ करने की ज़रूरत है। आज उस सारी गंदगी को निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि हम नहीं जानते होते कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम बातों ही बातों में अपने कामों से अपने बदन को नापाक कर रहे होते हैं, अपने कामों से नापाक कर रहे होते हैं। और आपको पता है, इब्लीस सबसे ज़्यादा नौजवानों को इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करता है। नौजवानों के बदन को इस्तेमाल करता है, उनको ज़नाकारी की तरफ माइल करता है, उनको नशे की तरफ माइल करता है, उनको ऐसे बुरे कामों की तरफ माइल करता है, ताकि वो क्या करे, अपने बदन को नापाक करे। वो चाहता है कि खुदा की हैकल बर्बाद हो। तो उसको बर्बाद होने से आपने और मैंने बचाना है। हमें बचाना है इस हैकल को बर्बाद होने से, क्योंकि ये हैकल खुदा की है और इसमें खुदा का रूह बसा हुआ है। तो बेशक मेरा ईमान है कि खुदा का रूह आप में और मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि खुदा जो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो कभी नहीं चाहता कि वो हमें हलाक करे, बर्बाद करे। वो चाहता है कि हम नजात पाएँ, हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, हम जो है खुदा का रूह हम में आए और हम दुनिया में रोशनी लेकर आने वाले बने, ताकि खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। तो मेरे अज़ीज़ नौजवानों, बहनों, भाइयों, ये एक अपने आप को देखें और गौर करें कि हम नौजवान नस्ल हमारी कहाँ जा रही है और हमें क्या करने की ज़रूरत है, अपने बदन को कैसे पाक और साफ़ करने की ज़रूरत है। आज अपने आप पे गौर इस बात पे करना है कि मेरा बदन जो खुदा का मक़दस है, ये पाक साफ़ है, क्या इसको साफ़ करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो बैठ जाए दुआ में, कलाम को पकड़ लें
اور یسوع سے کہیں، کیونکہ وہ آپ کا دوست ہے، تو دوست کو بولیں کہ مجھے پاک صاف کر تاکہ میں تیرے ساتھ جڑا رہوں اور خدا کے نام کو جلال دوں۔ تو چرچ آن دا روڈ نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ہم اپنے بدن کو پاک اور صاف کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھ کو بڑی برکت دے، اور ہم سب اس کام کو لے کے آگے لے کر چلنے والے بنے۔ گاڈ بلیس یو آل۔